इसे कोढ़ हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? और एलिशा जो है ये भविष्यवक्ता है। क्या है? क्या है? और ये गेहजी क्या है? लालची व्यक्ति। क्या है? ये चाहता है हम जो पाए उसको क्या करें? रख ले। जितना मिले रखते जाए। अब वही तो ना, कम से कम कल के लिए तो रख ले, खाने के लिए। अभी तो पेट भरा है, कल की देख ले, कल क्या पता भूख लग जाए। ये क्या करता है? बहुत ज्यादा सोचता है और इसके अंदर क्या है? देखिए बच्चे लोग, नामान जो है उसको कोढ़ हुआ रहता है। तो नामान किसके घर आता है? इसका नाम क्या है? एलिशा के घर आता है। जब नामान कहता है, एलिशा को देखता है तो उसको कोढ़ हुआ रहता है। तो यहाँ पर एलिशा क्या कहता है? हे नामान, तू जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तू इन कोढ़ों से क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब ये क्या करता है? नामान इसकी बात क्या करता है? मान जाता है। जाता है यरदन नदी में, क्या करता है? 7 बार डुबकी लगाता है। 1 2 3 4 5 6 7 बार डुबकी लगाया। अब एक कोढ़ों से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। सोने गया, शुद्ध हो गया। देखिए बच्चे लोग, ये कोढ़ से शुद्ध हो गया है ना? कोढ़ से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब ये क्या करता है? आता है किसके पास? एलिशा के पास, भविष्यवक्ता के पास आता है ना? अब ये क्या करता है? अब ये जो नामान रहता है कोढ़ से तो शुद्ध हो जाता है। तो ये सोचता है कि मैं कोढ़ से शुद्ध हो गया, मैं एलिशा के लिए क्या ले जाऊंगा? उपहार ले जाऊंगा। क्या ले जाऊंगा? उपहार लेकर जाता है ना? तो क्या करेंगे? इनका नाम क्या है? अभिषेक। हम अपना पेंसिल दीजिए। देखिए, अत्यंत सुंदर वस्तु, गहने से भरी, हाँ, सब लेकर आता। और इसे टन टन करने पर खन खन की आवाज निकलती है। निकल रही है कि नहीं? कितने लोगों को नहीं सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही? अब बाजे वाला तो सुनाई देगा क्या? देखिए, अब ये क्या रहा है? नामान क्या कर रहा है? इन वस्तुओं को लेकर किसके पास आ रहा है? एलिशा के पास। फिर एलिशा से क्या कहता है? हे एलिशा, तू हमारे इन वस्तुओं को क्या कर? ग्रहण कर। तब वहाँ पर एलिशा क्या कहता है? एलिशा एक भविष्यवक्ता रहता है कि नहीं? किसको मानता है वो? परमेश्वर को मानता है। तो क्या कहता है एलिशा? हे नामान, नामान को कह रहा है, हे नामान, तुझे चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि कौन है? कौन है? परमेश्वर है। इसलिए तू जा, ये भेंट मुझको नहीं परमेश्वर को चढ़ा। क्या कर? हाँ ना, परमेश्वर को जा धन्यवाद का, उसको क्या कर? भेंट चढ़ा। क्योंकि तुझे चंगा करने वाला मैं नहीं, बल्कि कौन है? परमेश्वर है। अब ये क्या करता है? नामान अपने सोने चांदी वस्तु को लेता है। खन खन की आवाज निकली थी ना? सुने थे सभी लोग? हाँ, अब सोने चांदी वस्तु को लेकर क्या करता है? नामान अपने घर को चला आता है। आ गया अपने घर। अब यही गेहजी जो खन खन की आवाज निकली थी, यही बगली में जितना घर घुलवा होता था उतना ही गेहजी बगल में सब देखता रहता था। घर में क्या खाना पक रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्योंकि गेहजी क्या था? किसके घर में रहता था? एलिशा के घर में रहता था। और एलिशा का क्या था? सेवक था। अब यही खन खन की आवाज गेहजी को परेशान कर देती है ना? यही खन खन की आवाज उसके मन में क्या लाती है? लालच उत्पन्न करती है। अब ये गेहजी क्या सोचता है? सोने की चीज रहा, कितना महंगा होई, काश वो मेरे पास होता। अगर मैं पा जाता तो मैं ये करता, मैं पा जाता तो मैं इतनी सुंदर वस्तुएं खरीदता जो कि कभी किसी ने पहना ना हो, है ना? अब ये सब विचार किसके अंदर उत्पन्न होने लगे? गेहजी के अंदर। अब ये क्या करता है? बैठकर एक साजिश रचता है। क्या रचता है? जैसे बच्चे लोग, हम कोई काम करने जाते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं जाएंगे, पहले यहाँ से खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ये काम करेंगे, फिर अगला काम ये करेंगे, फिर
जाके थोड़ी देर सोएंगे, ऐसे क्या कहते हैं? उससे पहले हम थोड़ा सोच लेते हैं ना। वैसे गेहजी बैठा था और खन खन की आवाज इसको सता रही थी और ये क्या किया इसने? एक साजिश रचा, मतलब झूठ गढ़ा। क्या रचा? झूठ। मैं जाऊंगा, एलिसा से कहूंगा, हे एलिसा मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाने दे, क्योंकि मुझे घर जाने क्या हो गया है, बहुत दिन हो गया है ना। मैं ऐसे ऐसे एलिसा से कहूंगा और एलिसा हमें छुट्टी दे देगा और हम जाएंगे नामान के पास और उससे उन सोने चांदी वस्तुओं को लेकर आएंगे। घर पर रखकर फिर हम किसके पास आएंगे? नामान के पास आएंगे ना, हाँ एलिसा के पास आएंगे। तब ये क्या करता है? ऐसे झूठ रचता है, फिर जाता है ये किसके पास? एलिसा के पास। फिर कहता है, हे एलिसा क्या मैं अपने घर जाऊं? एलिसा कहता हाँ तू जा सकता है अपने घर। तब क्या कहता है? लेकिन ये घर को नहीं जाता है, घर को नहीं जाता है। किसके पास आता है? नामान के पास आता है ना। अब ये क्या कहता है? जब नामान के पास पहुंचता है, कहता है, हे नामान तू वो जो सोने चांदी वस्तुओं को एलिसा को देने लेकर आया था, एलिसा के घर 2 मेहमान आए हैं। कितने मेहमान आए हैं? 2 मेहमान। लेकिन ऐसा कुछ हुआ रहता है क्या? नहीं हुआ रहता है ना। ये क्या रहती है? झूठ, एक साजिश रहती है। और जो कौन इसको रचता है? गेहजी रचता है। और क्या कहता है नामान से? हे नामान एलिसा के घर कितने मेहमान आए हैं? 2। और उन्हें सोने व चांदी वस्तुओं की क्या है? जरूरत है। तो वहाँ पर क्या कहता है? नामान खुश हो जाता है कि एलिसा को क्या है? सोने चांदी की वस्तुओं की जरूरत है और मैं देने योग्य हूँ। मैं उसे क्या करता हूँ, और इतने ये सोने चांदी की वस्तु लाया था ना, अब ये 2 गुना दे देता है। कितने गुना? 2 गुना दे देता है कि एलिसा को इन सब चीजों को आवश्यकता है, जरूरत है। क्या कर देता है? 2 गुना। अब नामान क्या करता है? अपने मूड़े पे लाद कर घर आता है। हाँ गेहजी अपने मूड़ पर लाद के घर लेकर आता है और क्या करता है? अपने घर पर रख देता है। अब किसके पास जाता है? ये एलिसा के पास जाता है। फिर यहाँ पे एलिसा क्या था? एक भविष्यवक्ता था। क्या था? तो उन्हें एलिसा को सब बातें पता चल गई थी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, एक भविष्यवक्ताओं को सब कुछ बताता है, क्या होने वाला रहता है। किसी के जीवन की कहानी परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? बताता है। तो वहाँ पे एलिसा को सब बातें क्या थी? पहले से पता थी। परमेश्वर ने एलिसा को सब कुछ बता दिया था कि हे एलिसा इस गेहजी के मन में लालच है ना। अब ये जाके ऐसा करेगा। अब वैसा ही इस गेहजी ने क्या किया। अब जब आता है तो यहाँ से एलिसा पूछता है, हे गेहजी तू कहाँ गया था? तो गेहजी क्या कहता है? कहीं नहीं, बस यहीं पर था, कहीं नहीं गया था। फिर इसने झूठ बोला। एक तो झूठ बोलकर गया था, फिर गया नामान के पास झूठ बोला, फिर आया एलिसा के पास फिर झूठ बोला। कितनी बार झूठ बोला? 3 बार झूठ बोला है ना। झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है गेहजी। तब वहाँ पर एलिसा क्या कहता है? हे गेहजी तूने ये सब जितने वस्तुएं जाके तू नामान से झूठ बोलकर लाया है, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ क्या किया है? बता दिया है। तू अपने घर नहीं बल्कि किसके घर गया था? नामान के घर गया था। इसलिए हे गेहजी जा, जो कोढ़ नामान को हुआ था वो कोढ़ तुझे क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये तुरंत बर्फ के जैसा सफेद हो जाता है, तुरंत कोढ़ से क्या हो जाता है? भर जाता है। लालच करने का परिणाम देखे बच्चे लोग, आप लोग समझ में आया? कोई भी पाप करेंगे आप, उसका प्रतिफल क्या होगा? मिलेगा। जैसे क्या था, किसने पाप किया? इसके सिमसोन ने पाप किया। सिमसोन के पाप का फल मिला था कि नहीं? सिमसोन ने पाप किया और उससे बाद में जो कि वही सिमसोन जो इज़राइल में रहता था, जब पहले इज़राइल पे अत्याचार होता था तो सिमसोन क्या करता था? उन सब चीजों से क्या करता था? सिमसोन ही इकलौता था जो पूरे
जाएगा। और वही बालक जब बड़ा हुआ और वही इस्राएल को क्या करता था, बचाता था। लेकिन वहां पर कुछ उसे पाप में फंसा कर उसे क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। और वही सिमसोन पाप तो किया, लेकिन उसे अंत में क्या मिला, उसका प्रतिफल भी मिला। उसे जेल में ले जाकर उसे बंद कर देते हैं, उसे इतना मारते हैं, उसे आंख फोड़ देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। और आप लोग ये भी देख सकते हैं दाऊद की कहानी, देखे थे कि नहीं? दाऊद जब राजा बना, उसने भी क्या किया, पाप किया। क्या किया, एक स्त्री के साथ पाप किया और फिर उसे भी पाप का फल मिला। उसका जो बच्चा था पहला, वो भी क्या हो गया, मर गया। उसने बहुत परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे पाप को क्या कर दे, क्षमा कर दे। लेकिन परमेश्वर ने क्षमा, उसके पाप का प्रतिफल मिला कि नहीं? इसलिए जो भी पाप करते हैं, और वैसे ही यहाँ पर लालच का परिणाम देखिए आप सब, क्या हुआ, कौन हो गया, किसको हो गया, गेहजिक हो गया। ऐसे कुछ भी हम करते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है, मिलता है। इसलिए बच्चे लोग हमें लालच नहीं करना है और हमें ईर्ष्या नहीं करना है। साउल और दाऊद की कहानी सुने थे नहीं, सुने थे कि नहीं? जब क्या था, जब थोड़ा दाऊद की बड़काई होने लगी, जब पालिस्तिया कुछ स्त्रियां जो ये कहते हुए आ रही थी कि दाऊद ने कितने नहीं, हाँ, साउल ने हजारों को मारा है और दाऊद ने कितने को मारा है, लाखों को मारा है। यही बात साउल को सता दी और यही उसके मन में क्या उत्पन्न कर दी, ईर्ष्या। क्या कर दी, ईर्ष्या। और उसी ईर्ष्या के कारण, उसी जलन के कारण उसे एक क्या था, दुष्ट आत्मा सताती थी, है ना। जब साउल के ऊपर क्या आता था, दुष्ट आत्मा आता था, तो दाऊद क्या करता था, वीणा बजाता था ताकि उसे क्या मिले। लेकिन फिर भी उसके मन में क्या था, ईर्ष्या था, है ना। फिर भी वो जलता था दाऊद से। उसने सोचा कि आज इसे मार कर इसी कहानी ही खत्म कर देते हैं हम, है ना। और फिर क्या करता है, उसे कितनी बार मारने की कोशिश करता है, 2 बार मारने की। लेकिन हर बार उसका जो प्रयास रहता है वो असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, परमेश्वर हर बार दाऊद को बचाता है और हर बार साउल मारने की क्या करता है, उसे कोशिश करता है। और परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को बचाता रहता है। उसके दुश्मन भरे ही टकटकी लगा के देखते रहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं कि नहीं बाइबल? yes, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं? yes, छोटे बच्चे पढ़ते हैं? अनन्या पढ़ती हो बाइबल? पढ़ती हो? प्रार्थना करती हो? कितने बच्चे प्रार्थना करते हैं? सभी बच्चे रोज सुबह प्रार्थना करते हैं? कितने बच्चे शाम को प्रार्थना करते हैं? सभी लोग रोज बाइबल पढ़ते हो? ऐसे बच्चे लोग हाथ नीचे करिए। आप लोग को जो शुरुआत